हे हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके द्वारा प्रदत्त साधन पद्धति से हम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्मता से देखने पर भोगों में ही सुख है, इसका बात नहीं हो पा रहा। हालांकि धर्म विरुद्ध कोई भोग नहीं भोगते, परंतु जब तक भोग बुद्धि है, शिव जी की से सच्चा प्रेम कैसे होगा? जब तक देह भाव है, देहाभिमान है, तब तक अज्ञान अविद्या रहती है। जब अज्ञान और अविद्या रहती है तो विषयों में सुख है, ये बुद्धि निश्चय करती ही रहती है। भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, विचार के प्रभाव से, केवल सत्संग सुना विचार नहीं किया तो अधूरा, भजन कर रहे हैं विचार नहीं है तो अधूरा। पूरा भजन विचार है, आपका एक एक कदम विचार पूर्वक रखा जाए। विचार अहंकार रहित, विचारों में विषय अहंकार, अहंकार रहित विचार किया जाए। अब विचार, यदि भोगों में सुख होता तो जिनको भोग मिले हुए हैं, जो भोग रहे हैं, उनको तृप्ति हो जानी चाहिए थी, नहीं हो जानी थी। जैसे हमने पानी की चाह की, पानी मिला, प्यास बुझ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यास जग गई, फिर पिया, फिर प्यास जग गई। इसे तृप्ति तो नहीं कहा जाएगा। तात्कालिक कामना में वृत्ति हुई पूर्ण होने के कारण तो मुझे शांति सी लगी। वो शांति कामना की पूर्णता की स्थिति में जो कामना नहीं रही उसकी है। अगर विवेक के द्वारा हम कामना का त्याग कर दें तो निरंतर शांति बढ़ती जाएगी। भगवान करे त्यागात शांति अनंतरम। भोगों की सुख बुद्धि का त्याग करने से परम शांति की तरफ हमारी गति होती है, शांति बढ़ने लगती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें विचार पूर्वक देखना है कि भोगों में सुख कहां है। विचार का मतलब होता है विवेक के द्वारा ऑपरेशन। इस शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति है, तो शरीर की आसक्ति के कारण शरीर भोग प्यारे लगते हैं। जैसे दूसरा शरीर, इस शरीर के कारण सुख बुद्धि दूसरे शरीर में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, दूसरे शरीर में कौन सा ऐसा स्थान है जहां सुख का विशाल दरिया बह रहा हो? क्योंकि हम सुख समुद्र, भगवान के अंश सुख राशि है। हम बिंदुओं से तृप्त होने वाले हैं नहीं। सिंधु का अंश बिंदु से तृप्त नहीं हो सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से सुखी नहीं हो सकता। अविनाशी का बच्चा विनाशी पदार्थों के खेल से तृप्त नहीं हो सकता। सिद्धांत को समझिए। अब कहां सुख है? अपने शरीर में या किसी और के शरीर में? कहां सुख है? जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट, काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। आप देखो ना अंदर से, पशु पक्षी देवता मनुष्य, कोई भी, छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है? हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है, वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो शरीर को भोग रहा है उसको घृणा और दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। तो कहां सुख है? अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो, आप नाम जप न छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहां मिला आपको? एक केवल धर्म से चलना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है। इस अवस्था का शरीर अब नहीं, इससे इस अवस्था का शरीर मिले, इस रंग का मिले, ऐसा हो वैसा। कितना गंदा है दुष्ट मन, कल्पना कर करके फंसाता चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे जो शास्त्रों की बातें जानते हैं उनको फंसा देता है। बोले संसारिक जीवों की तो बात जाने दो, जो शास्त्रों के रहस्य को जानना चाहते हैं उनको भी फंसा देता है। एकमात्र जिनकी बुद्धि श्री भगवान में सुख है, एहसास निश्चय करके जबरदस्ती मन को ऐसे भोगों से हटाकर नाम जप, भगवत सेवा, संत सेवा और धर्म पूर्वक विषय भोगना,
धर्म की सीमा के अंतर्गत, तब जाके कुछ दिनों में अपने आप हृदय पवित्र होगा। और ऐसे जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहता, ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भक्तजन वमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। तो अगर भजन की परिपक्व अवस्था नहीं होगी तो छोटे मोटे भजन से माया हटने वाली नहीं, क्योंकि जैसे भक्ति भगवान की प्रिया है, ऐसे माया भी भगवान की है।